इस वीडियो में हम लोग सांख्यिकी को पढ़ेंगे अर्थात स्टैटिक्स क्लास 10th का ये चैप्टर नंबर 14 है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक्स बात को समझेंगे। सबसे जो पहला इसमें बात है कि इसको हम लोग इंग्लिश में स्टैटिक्स कहेंगे और सांख्यिकी का कुछ पार्ट क्लास 8 में भी आपने पढ़ा था, क्लास 9th में भी आपने कुछ पढ़ा था और जो बचा हुआ पार्ट है ये हम लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे। इसमें जो सबसे पहला बात है सांख्यिकी में कि इसमें हम लोगों को 4 एक्सरसाइज पढ़ना है। हम लोगों को 4 एक्सरसाइज पढ़ना है। एक्सरसाइज को समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि ये चैप्टर कितने नंबर का है। तो ये चैप्टर 19 या 20 नंबर का आपके एग्जाम में आएगा, 19 या 20 नंबर का। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 आएंगे अप्रॉक्स में। इससे 2 मार्क वाले क्वेश्चन, 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है ये 2 आएगा अर्थात 4 नंबर का। और इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और ये जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा ये 5 नंबर का। अगर इस सबको कैलकुलेट करके देखोगे तो ये 19 या 20 के अप्रॉक्स में आ रहा होगा। 19 आ रहा है या इसीलिए हम लिखे कि 19 या 20 नंबर का ये चैप्टर है, 19 या 20 नंबर का। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सर 100 में 19 नहीं, 200 में 19, क्योंकि आपके हर सवाल 2 गुने पूछे जाते हैं। 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे तो कोई 50 का जवाब देना पड़ेगा, कोई 8 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे तो कोई 4 का जवाब देना पड़ेगा, और कोई 15 2 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे तो 30 होंगे तो 15 का जवाब देना पड़ेगा। तो ये इसको 2 गुना करने के बाद बोले हैं रियलिटी में ये चैप्टर 10 नंबर का है, 10 नंबर का। लेकिन जब सवाल 2 गुने होंगे तो 20 नंबर, तो इसका कोई लिमिटेशन नहीं रहता कि आप कौन लिखे, तो हमको जो आ रहा होगा वही लिखेंगे। इसलिए हम लिखे कि 19 या 20 नंबर का। तो अगर अभी तक भी आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो इस चैप्टर से कम आप 19 या 20 नंबर आप अपने मार्क्स में ऐड कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले इसमें 4 एक्सरसाइज दिया गया है, 4 एक्सरसाइज। जो एक्सरसाइज 14.1 है और 14.1 में हमको क्या पढ़ना है इसको भी हम आराम से बताएंगे। फिर बबनी हम लोगों को 14.2 पढ़ना है और फिर हम लोगों को 14.3 पढ़ना है और फिर हम लोगों को 14.4 पढ़ना है। लेकिन 14.4 अपने सिलेबस में से खत्म हो गया, सिलेबस में से खत्म हो गया। बहुत सारे बच्चे के सिलेबस में से जो बोर्ड है अपना बिहार बोर्ड, इसको हटा दिया है, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे। बोर्ड हटा दिया है लेकिन बुक में दिया है, फिर भी हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो आप ये समझे इस चैप्टर में हम लोगों को बस एक्सरसाइज 14.A में जो पढ़ना है ये हमको पढ़ना है माध्य, और माध्य को इंग्लिश में कहते हैं मीन। बात समझ पा रहे हो? ये 14.2 में जो हम लोग पढ़ेंगे इसको हम लोग कहते हैं बहुलक, और बहुलक को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मोड। और 14.3 में जो हम लोगों को पढ़ना है ये पढ़ना है माध्यक या माध्यिका, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन। बात समझ में आया? और सुनिए, तो 14.4 में हम लोगों को पढ़ना है संचयी बारंबारता बंटन का आलेखीय निरूपण। ये आपके सिलेबस में या बहुत सारे लोगों के सिलेबस से खत्म कर दिया गया है, लेकिन फिर भी इसको भी हम लोग पढ़ाएंगे। मुख्य रूप से यही हम लोगों को पढ़ना है, ये इतना हम लोगों को पढ़ना है। देखिए ये सब कुछ बेसिक्स बात चैप्टर के बारे में पढ़ा देने पे फील आता है पढ़ने और पढ़ाने में। आपके दिमाग में ये बातें चल रही होंगी कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है,
कितने नंबर का है, कौन कौन से एक्सरसाइज है और कौन कौन से टॉपिक है, मुख्य रूप से समझे तो यही बात इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। एक माध्य, एक बहुलक, एक माध्यक या माध्यिका, मीडियन कहते हैं, इसको मोड कहते हैं, इसको मीन कहते हैं। लिखते हैं क्योंकि आगे चल के पढ़ोगे ना तो वो सब यही बोलेगा, तो उस समय आपको ज्यादा तकलीफ ना हो, कम से कम आप थोड़ा छोटा छोटा सा वर्ड्स है लिख दिए कि आप समझ सको। स्टैटिक्स कहते हैं तो क्या बेसिक चीजें है, कितने नंबर का पूछेगा, कौन कौन से एक्सरसाइज है, कौन कौन से टॉपिक हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, क्या इतना बात आप समझ गए? तो अब इसको आप लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं वहां पे। अब इसके आगे जो बड़ा सुंदर बात है जो इस चैप्टर में बार बार आएगा और ये है आंकड़े। इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं डाटा या डेटा, डेटा कहते हैं, डेटा। बात समझ रहे हो? डाटा या डेटा, जो समझे, डेटा। बात समझ में आया? ये सबसे पहले क्या किसको कहेंगे, इसको समझेंगे। फिर इसके आगे एक और छोटा सा बात हम लोगों को पढ़ना है और इसको हम लोग कहते हैं, जो चैप्टर का नाम था, और चैप्टर का नाम था सांख्यिकी। सांख्यिकी, इस बात को भी हम लोग समझेंगे। ये दो बात को पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, बहुत प्यार से पढ़ेंगे और आप सबको बिल्कुल समझ में भी आएगा। सबसे पहले हम लोग इस बात को समझते हैं कि भैया ये डाटा क्या होता है। डाटा कहने का मतलब कि आंकड़ा का मतलब क्या है, इन बात को थोड़ा समझते हैं। देखिए डाटा बहुत सिंपल चीज है, हम आपको थोड़ा सा प्यार से समझाने की कोशिश करते हैं। इसको ऐसे समझे, आप लोग पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं, तो सबसे प्यारा जो इसका एग्जाम्पल हो सकता है आपको समझाने के दृष्टिकोण से, कि मान लीजिए कि आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट है, आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट है, बात समझ रहे हो? तो टेस्ट होगा, मानो कि हमने 100 नंबर का टेस्ट लिया या मैंने 10 नंबर का टेस्ट लिया, तो 20 लड़के हैं, 20 का कुछ ना कुछ नंबर तो आएगा। किसी का 2 आएगा, किसी का 3 आएगा, किसी का 4 आएगा, किसी का 5 आएगा, किसी का 0 आएगा, किसी का 10 भी आएगा। बात समझ रहे हो? और इसी को हम लोग एक जगह पे लिख लेंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं डाटा या आंकड़ा। डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, हर चीज में इसका हमारे दैनिक जीवन में भी चैप्टर बहुत यूजफुल होने वाला है। आश्चर्य की बात यह कि आपको आगे की पढ़ाई में, जैसे आप अगर 11th क्लास में फिर से ये चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, अर्थात 12 में जो आप 12वीं करेंगे तब वहां भी पढ़ना पड़ेगा। अलग अलग तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स को पढ़ना पड़ेगा, तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए ध्यान से समझिए। आंकड़ा का मतलब क्या है कि कोई भी चीज को थोड़ा लिख दे, बस वो आंकड़ा है। जैसे अगर किसी क्लास का 20 स्टूडेंट, अगर किसी क्लास का 20 स्टूडेंट एग्जाम टेस्ट दिया, 20 स्टूडेंट क्या दिया बबनी? टेस्ट दिया, तो इस टेस्ट में सबका कुछ ना कुछ नंबर तो आएगा, सबका कुछ ना कुछ नंबर तो आएगा। जैसे मान लीजिए कि किसी का 2 आया, किसी का 0 आया, किसी का 3 आया, किसी का 1 आया, किसी का फिर 1 आया, किसी का 2 आ गया, कोई तेज है 9 आ गया, कोई 5 आ गया, कोई 4 आ गया, कोई 3 आ गया, कोई 2 आ गया। इसी तरह से 20 को होगा, क्योंकि 20 स्टूडेंट टेस्ट में शामिल हुए, तो 20 का कुछ ना कुछ नंबर आ रहा होगा। सबको तो एक आएगा नहीं, हो सकता है कि बहुत सारे 4-5 बच्चों का एक ही आ जाए, 4-5 लोगों का एक ही आ जाए। तो इस चीज को ना अगर हम इस तरह से इस फॉर्म में इसको लिख दे कोमा दे के, इसी को हम लोग कहते हैं डाटा। क्या कहते हैं? डाटा या आंकड़ा कहते हैं। तो आंकड़ा क्या समझ में आया? बहुत सिंपल है। जैसे आपको एक आंकड़ा कर दे तो बोल दे कि मुस्कान बबनी एगो कॉपी ले जाइए, एगो कलम ले जाइए, भाई रोड पे खड़ा रहिए, और रोड पे खड़ा होके आपको काउंट करना है। क्या काउंट करना है? आपको 5 मिनट खड़ा रहना है और आपको गणना है। मोटरसाइकिल की एक श्रेणी बना लीजिए, ग्लैमर, अपाची, बुलेट, स्कूटी, फैशन प्रो, सुपर स्प्लेंडर, R15। नहीं बोलिए। और आपको लिखना है कि 5 मिनट के अंदर में बुलेट कैगो गुजरा, बात समझ रहे हो? सुपर स्प्लेंडर कैगो गुजरा,
बात समझ रहे हैं? ये स्कूटी कैगो गुजरा, बुलेट कैगो गुजरा, पल्सर कैगो गुजरा, और ये इस तरह से एक बन जाएगा तो एक डाटा हमारे पास हो गया कि नहीं? वो भी एक प्रकार का डाटा है। हम लोग जो हिसाब किताब रखते हैं तो वो भी जो दुकान वगैरह में बनाया जाता है, अंत में शाम के समय में एक डाटा तैयार किया जाता है, चार्ट, उसको भी हम लोग डाटा ही कहते हैं। डाटा का मतलब है आंकड़ा, और बिना आंकड़े को समझे इस चैप्टर में आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। ये सब इसकी फीलिंग्स है चैप्टर का, जो आपको फील दिलवाएगा कि आप पढ़ क्या रहे हो। तो क्या डाटा का क्या मतलब है, आप समझ में आया? लेकिन अब डाटा के बाद जो ये चैप्टर है, इस चीज को हम लोगों को अब पढ़ने की आवश्यकता है कि भैया ये सांख्यिकी क्या है, ये सांख्यिकी क्या है। अब सांख्यिकी को बहुत प्यार से ऐसे समझो कि मान लो कि किसी क्लास में 60 स्टूडेंट, किसी क्लास में 60 स्टूडेंट है, और जब किसी क्लास में स्टूडेंट ज्यादा हो जाता है तो इसको सेक्शन में डिवाइड कर दिया जाता है। आप 10वीं क्लास में आप अपने स्कूल में जाते होंगे एग्जाम वगैरह देने, तो आप लोगों का सेक्शन बटा होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, ई, एफ, इस तरह से हो सकता है नंबर ऑफ स्टूडेंट की तुलना में। आपकी कौन से सेक्शन में आपका नाम है? बी में। आपका कौन से सेक्शन में? लेरा बबनी। ए में? डी। तो ये सेक्शन होता है। सेक्शन में क्यों बांटा जाता है, इस बात को समझो। 60 स्टूडेंट है, सेक्शन में इसलिए डिवाइड किया जा सकता है क्योंकि एक सेक्शन में मानो इसको 3 सेक्शन बना दे, तो सेक्शन ए बनाएंगे, सेक्शन बी बनाएंगे, सेक्शन सी बनाएंगे। 60 है तो 20 स्टूडेंट को इसमें रखेंगे, बात समझ रहे हो? 20 स्टूडेंट को इसमें रखेंगे और 20 स्टूडेंट को इसमें रखेंगे। अब देखो, अब अलग अलग सेक्शन में अलग अलग टीचर्स जाएंगे पढ़ाने, अलग अलग सेक्शन में। तो जो सेक्शन ए में टीचर पढ़ाने आएंगे, इनको 20 स्टूडेंट को पढ़ाना होगा। सेक्शन में इसलिए डिवाइड कर दिया जाता है क्योंकि बच्चा पे ज्यादा ध्यान दिया जा सके या उसको कंट्रोल किया जा सके। एक क्लास में कम स्टूडेंट रहेंगे तो टीचर आराम आराम से पढ़ा सकता है। तो इसी तरह से सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया। अब देखो, सबका टेस्ट हुआ 10 नंबर का, पूरे क्लास का, ये मानो कि 10th क्लास का ही शेड्यूल है और पूरे क्लास का टेस्ट हुआ, लेकिन सेक्शन ए का अलग होगा, बी का अलग होगा, सी का अलग होगा। और अब हम लोगों को ये पता करना है कि एक आप बचपन में पढ़े थे औसत निकालना, औसत ही माध्य है, औसत निकालना। औसत निकालने का आपने फॉर्मूला भी पढ़ा, हमने 5वीं क्लास में हम लोग पढ़ाते हैं, तो आप जरूर पढ़े होंगे, और अभी तक नहीं पढ़े इसका मतलब आप लेढ़ा बबुआ और लेढ़ा बबनी है। देखिए, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या करके आप औसत निकालना सीखे थे। अब एगो क्लास में 20 को बच्चा है, बात समझ रहे हो? 20 को बच्चा है, इसमें जितना नंबर आया है, किसी का 2, 5, 3, उससे इसकी संख्या में डिवाइड कर देंगे तो इसका कुछ औसत आएगा। मानो इसका नंबर औसत 7 आया, इसका 5 आया, इसका 8 आ गया, औसत। मानो इसमें सब बच्चा को लगभग 7-7 के आसपास नंबर आया है, इसमें सब बच्चा को 5-5 के आसपास नंबर आया औसत निकालने पर। और औसत निकालने पर क्या निकालने पर बबनी? औसत निकालने पर। इसमें 8-8 है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे तेज किस सेक्शन के बच्चे हैं? सी। सबसे कमजोर किस सेक्शन के बच्चे हैं? बी। और अगर किसी आंकड़े को अगर हम लोग इस फॉर्म में अगर अरेंज कर दे, इस फॉर्म में लिख दे, निरूपित कर दे, तब हम लोग क्या कहेंगे? इस चीज को हम लोग कहते हैं, ये सांख्यिकी के अंतर्गत आता है। और यही सांख्यिकी हम लोगों को पढ़ना है कि आंकड़े को किस तरह से अरेंज करेंगे, उससे क्या क्या ज्ञान प्राप्त करेंगे, यही सांख्यिकी है। तो क्या आपको 2 बातें समझ में आई? अब देखो, बहुत आसानी से बता देंगे कि नहीं सबसे तेज किस सेक्शन के बच्चे हैं, कमजोर किस सेक्शन के हैं? नहीं, तो सब में से सबको चेक करने में बड़ा टाइम लगता है कि नहीं? औसत निकाल दिए, बहुत आसानी से बता दे रहे हैं। नहीं तो बताओ, 60 गो लड़का में से देखना पड़ता है कि कौना के सबसे कम, कौना के सबसे ज्यादा, किस, बहुत टाइम लगता है कि नहीं? लेकिन अगर हम औसत निकाल दिए तो बहुत प्यार से बता सकते हैं। और इसका काम बहुत जगह पे होता है। जैसे अगर देश में गरीबी निकाल, प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है, प्रति व्यक्ति आय, कि भारत में जितने लोग हैं, या किसी जैसे राज्य का ही निकाला जाए कि बिहार राज्य के लोगों का प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो बिहार के कुल लोगों से, बात समझ रहे हो, कुल आमदनी में कुल लोगों से डिवाइड किया जाता है और तब जो आता है उसको बोलते हैं। हम पूरा बिहार के लोगों को थोड़े पता करते हैं कि इसका कितना है, इसका कितना है, इतना का कितना है, सबका पता होता आता है ना वो क्या करने।
हाँ, ये क्या जनगणना कर रहे हो, पूछता है ना कि आपका आय कितना है, आपका आय कितना, सब कोई घटा घटा के बोल देता है, इसीलिए और कम हो जाता है, उतना नहीं होता उससे भी कम। जिसके घर में 50,000 का इनकम होगा वो कहता है कि 10,000। तो इसीलिए प्रति बिहार के लोग झूठ बहुत ना बोलता है, इसलिए और प्रति व्यक्ति आय नीचे चला जाता है। बोलिए ये बात सही है कि नहीं? आता है पूछने का, वो गाड़ी है तो नहीं है, रहबो करता है तो घर का एगो है तो एगो है, वो भी झूठ। खेत का कट्ठा 1 बीघा रहेगा तो 3 कट्ठा कहता है। कुछ अब बढ़िया काम कर रहा होगा तो कह देगा लेबर में है, इसीलिए बिहार को लेबर वाले में काउंटिंग कर दिया जाता है। हाँ, हम देखिए, हम खुद मिला है अपने घर के आसपास, आता है निरीक्षण करने, बात समझ रहे हो। और उससे उसका जब डाटा बनता है पूरे स्टेट का, तब प्रति व्यक्ति आय भी कम हो जाता है, बात समझ रहे हो, आमदनी भी कम कर दिया जाता है। अब उस डाटा से हम लोग पूरा एनालाइज करके बहुत प्यार से बता देते हैं कि पूरे बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना है, गरीबी लेकर रेखा के कितने लोग नीचे हैं, कितने लोग ऊपर है, कितने लोग अमीर है। और ये सब अगर पॉसिबल हो पाया है तो सांख्यिकी की वजह से। तो आंकड़े क्या होते हैं, डाटा बहुत सिंपल है। अगर आप सबका नाम लिखे और सबका एज लिख दे, ये बबनी के 16 साल, इनका 17 साल, इनका 18 साल, वो कॉपी में लिख देना, लड़की, बात समझ रहे हो, लड़की का नाम और एज, और उसका एक डाटा तैयार कर दे तो वो एक डाटा हो गया। डाटा बहुत सिंपल है, बहुत डाटा होता है तरह तरह का। डाटा के प्रकार को भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन क्या आपको 2 बातें समझ में आई कि आंकड़े क्या है और सांख्यिकी क्या है? इतना बात समझ में आया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि डाटा कितने प्रकार के होते हैं। उससे हम लोग इससे पहले पढ़ रहे थे कि आंकड़ा क्या है और सांख्यिकी क्या है। अब वो सांख्यिकी किसे कहती है हम लिखवा नहीं सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपसे कभी ये नहीं पूछेगा कि सांख्यिकी किसे कहते हैं, आपको बस समझ में आना चाहिए कि सांख्यिकी किसे कहते हैं। अब जो है कि आंकड़ा जो अभी पढ़ रहे थे ना, आंकड़ों के प्रकार, और ये जो आंकड़े इस चैप्टर में पूरा 14 पॉइंट ए, 14 पॉइंट बी, 14 पॉइंट सी, 14 डी, इस सब जो है, ये सब में आंकड़े के बारे में बस 3 बात ही आपको समझ में आना चाहिए। और ये 3 आंकड़े 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ लिखे है कि आंकड़ों के प्रकार। अभी जो आंकड़ा पढ़ रहे थे उसको 3 टाइप से डिवाइड किया गया है। अभी जो आप आंकड़े पढ़ रहे थे उसको 3 टाइप से डिवाइड किया गया है। और अगर आप ये तीनों टाइप को समझ गए, अगर आप इस तीनों टाइप को समझ गए, तो बस पूरे एक्सरसाइज में ए बी और सी, 14 ए बी और सी में इसी से आपका काम चल जाएगा। सबसे जो पहला आंकड़ा का प्रकार है, सबसे जो पहला आंकड़ा का प्रकार है, और ये आंकड़ा है यथा प्राप्त आंकड़े या आंकड़ा, यथा प्राप्त आंकड़ा, यथा प्राप्त आंकड़ा। अब आपके दिमाग में थोड़ी सी कंफ्यूजन जरूर उत्पन्न हो रही होगी, अगर आप स्टूडेंट हैं तो थोड़ा सा होना तो जायज बात है। अब देखो, यथा प्राप्त आंकड़ा हम तीनों को पढ़ाएंगे, लेकिन पहले एक एक को थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। बहुत प्यार से समझिएगा, बहुत आसान चैप्टर या छोटा चैप्टर नहीं है, लेकिन आसान है अगर आप बातों को बारीकी से समझे तो। देखिए, यथा प्राप्त आंकड़ा है क्या। अब हम लोग थोड़ा इन बात को समझने का प्रयास करते हैं कि यथा प्राप्त आंकड़े का क्या मतलब है। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हम टेस्ट वाला ही बात समझा रहे थे कि एक क्लास में 20 स्टूडेंट टेस्ट दिया है। जैसे मान लीजिए कि आपकी क्लास में कहीं 20 स्टूडेंट हो, टेस्ट दिया है, और टेस्ट जो हुआ है ये 10 नंबर का हुआ है। कितने नंबर का? 10 नंबर का। तो 20 लड़के दिए तो 20 का कुछ ना कुछ नंबर आया होगा, 0, 5, 2, 8, 9, बात समझ रहे हो। तो मान लो किसी का 2 नंबर आया, किसी का 5 आया, किसी का 3 आया, किसी का 4 आया, किसी का फिर 2 आया, किसी का 9 आया, किसी का फिर 3 आ गया, किसी का 0 आ गया, किसी का 1 आ गया, फिर किसी का 0 आ गया, 2 गो लेहवा लेहवा एक लंग होगा, फिर किसी का 4 आ गया, फिर किसी का 8 आ गया, फिर किसी का 9 आ गया, फिर किसी का 3 आ गया, फिर किसी का 6, किसी का 3, किसी का 1, इस तरह से आया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 कर देते हैं। ये फिर 3 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 2 आ गया, अब 20 हो गया, 21 हो गया। तो 1 को मिटा देते हैं। अब इस तरह से क्या लिखे हैं कि 20 गो
एक स्टूडेंट में, एक क्लास में 20 स्टूडेंट थे, 10 नंबर का टेस्ट आया और वो 10 नंबर में से इन लोगों का कितना कितना नंबर मिला है, इसी को यहाँ पे लिखा गया है। और कोमा देख के बस हम लोग लिख दिए हैं। अगर किसी आंकड़ा को अगर आप इस फॉर्म में लिख देते हैं, इसमें कुछ नहीं करते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं यथा प्राप्त आंकड़ा। जैसा था ना वैसा ही कोमा दे के लिख देते हैं ना, तो इसको हम लोग कहते हैं यथा प्राप्त आंकड़ा। क्या कहते हैं? यथा प्राप्त आंकड़ा। मतलब कोई डाटा है, वो जैसे को तैसा उसको बस कोमा देके आप लिख दिए, उस आंकड़े को हम लोग कहते हैं यथा प्राप्त आंकड़ा। इसमें हम लोग कुछ नहीं किए, बस कोमा देके जो बात है उसको लिख दिए हैं। ये यथा प्राप्त आंकड़े हैं। बात समझ रहे हो? ये 8 क्लास में आपने खूब पढ़ा था, ये 8 क्लास में आपने खूब पढ़ा था। तो क्या यथा प्राप्त आंकड़े का क्या मतलब होता है, आपको समझ में आया? कोई डाटा है, उसको जैसा था उसी तरह से लिख देना ही कोमा दे करके यथा प्राप्त आंकड़ा हो गया। लेकिन इससे ज्यादा सवाल आपके क्लास में है नहीं। अब जो आपके क्लास में क्वेश्चन है, आंकड़ा का जो दूसरा प्रकार है, आंकड़ा का जो दूसरा प्रकार है, ये दूसरा प्रकार है अवर्गीकृत आंकड़ा। क्या बाबू? अवर्गीकृत आंकड़ा। बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए। अवर्गीकृत आंकड़ा यथा प्राप्त आंकड़ा से ही बनाया जाता है। तो आपको जो समझने वाला बात है यह कि यहाँ पे किसी को कुछ न कुछ अंक आया होगा, किसी को कुछ अंक आया होगा। जैसे यहाँ कुछ अंक है और हम लोग ऐसा एक ऐसा बना देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं बारंबारता, ऐसे लिखा जाता है। आप चाहो तो इसको इस तरह से इस डायग्राम में भी अरेंज करके बना सकते हो। अब थोड़ा ध्यान से सुनिए। ये किसी का भी नंबर आएगा लेकिन 1 से 10 तक ही आएगा, 1 और 10 के बीच में ही नंबर आएगा। लेकिन विद्यार्थी कितने हैं? 20। अब मानो या तो किसी का 1 नंबर आएगा, या किसी को 2 नंबर आएगा, किसी को 3 नंबर आएगा, किसी को 4 नंबर आएगा, किसी को 5 नंबर आएगा, किसी को 6 नंबर आएगा, इस तरह से किसी को 7 नंबर आएगा, किसी को 8 आएगा, किसी को 9 आएगा और किसी को 10 आएगा। बोलिए ऐसा ही होगा? दिखाई दे रहा है यहां तक? अब देखो, अब हमको एक ये जो आंकड़ा हम लोग अरेंज कर रहे हैं, देखिए इससे आपको कितना प्यारा सा बात समझ में आएगा। देखो अब हमको देखना है कि ये जो 20 का कितना नंबर आया, हम लोग यहाँ लिखे हैं 20 स्टूडेंट जो टेस्ट दिया था उसका कितना नंबर आया है, कितना कितना हम लोग लिखे, उसका एक हमारे पास डाटा है। और जो इसको बस जैसा था वैसा ही हम लोग लिख दिए, इसलिए इसको हम लोग यथा प्राप्त आंकड़े कहते हैं। अब यथा प्राप्त आंकड़ा को अब यथा प्राप्त आंकड़ा को हम लोग इस अवर्गीकृत आंकड़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन करने से फायदा क्या होगा आपको खुद समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे। अब बारंबारता का मतलब होता है कितना बार आया है, बार बार आने वाले को बारंबारता कहते हैं, बार बार आने वाले को बारंबारता कहते हैं। अर्थात एक इसमें कितना बच्चा का नंबर आया है टेस्ट में, जो बार आया होगा ना इसके सामने लिखेंगे। देखो तो एक कई बार आया है? 2 बार। तो एक की बारंबारता कितनी हो गई? 2। एक की बारंबारता कितनी हो गई? 2। उसी तरह से बताओ 2 कई बार आया है? 2 बार। फिर 3 बताओ तो कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5। 3 कितनी बार आया है? 5 बार। फिर 4 कितना बार आया है? 4 कितना बार आया है? 2 बार। नहीं बोलिए। फिर 4 2 बार, सॉरी 4 2 बार बाबू। उसके बाद 5 कितना बार आया है? 1 और 1 2 बार, 5 2 बार। 6 5 2 बार, सॉरी 6 एक ही बार। फिर 7 कितना बार?
0 बार, 8 कितना बार, 8 एक बार, 9 2 बार और 10 0 बार। अब देखो इस चीज को हम लोग इस तरह से अरेंज कर लिए, लेकिन ये छोटा सा बात था, इससे हमको बड़ा सुविधा होगा। इससे अगर आपसे हमसे कोई पूछेगा कि बताओ कि सबसे जो ज्यादा नंबर क्या आया है बच्चों का औसत, तो हम लोग कहेंगे सबसे ज्यादा 3 आया है। बच्चों का नंबर सबसे ज्यादा कितना आया है, 3 आया है। पूछेगा कि सबसे तेज लड़का कै गो है, तो सबसे तेज लड़का 2 गो है, एक तुम और एक कौन। बात समझ रहे ये। अब इससे हम लोग ऐसा डाटा बना लिए, इसको अवर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं, जो यथाप्राप्त आंकड़े से ही बनाया जाता है। इसका दूसरा टाइप है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी आप ये समझो। अगर इस टेस्ट में 20 स्टूडेंट था, लेकिन अगर इस टेस्ट में 100 स्टूडेंट दिया रहा था टेस्ट, अगर 100 स्टूडेंट टेस्ट दिया रहा था, ध्यान से सुनिए कितना खतरनाक बात बोले हैं। अगर 100 स्टूडेंट दिया रहा था तो 100 का डाटा लिखते, किसका कितना आया, आधा बोर्ड तो कम से कम भर ही जाता। फिर उसको लिखने में कितना डिफिकल्ट होता। कभी कभी 500 बच्चों का टेस्ट लिया जाता है, तो 500 बच्चों का लिखने में तो ये डाटा बहुत सारा पढ़ना कंफ्यूजन हो जाएगा। और वैसे क्रम में अगर उन सब 500 बच्चों के टेस्ट को भी अगर हमको दिखाना होगा, तो इतना बड़ा सा डाटा में हम दिखा सकते हैं, लेकिन अवर्गीकृत आंकड़ा के रूप में कन्वर्ट करके। कैसे, अगर 10 नंबर का टेस्ट 500 का हुआ है, तो सबका 200 में से ही 1 2 3 कुछ आया होगा नंबर। अब कितना बड़ा होगा, खाली हेलंग बढ़ेगा, कै बार आया है, अगर उसको हम इसमें कन्वर्ट करके क्या उतना बड़ा डाटा पे इसमें दिखा सकते हैं कि नहीं। तो ये इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, दिक्कत आ रही थी, समस्या आ जा रही थी, तब हम लोग अवर्गीकृत आंकड़ा के रूप में इसको कन्वर्ट किए। क्या अवर्गीकृत आंकड़ा आपको समझ में आया। एक बात याद रखिएगा, ये जो इसको कैलकुलेट करने पे जो आएगा, ये 20 के बराबर ही आएगा। देख लीजिए, 2 2 4 5 9 2 11 2 13 1 14 1 15 2 17। हाँ, 0 छोड़ दिए हैं। एक सेकंड देखिए, 0 नहीं, हम लोग ये जो बनाए हैं ना, ये अरेंज करके नहीं बनाए, ध्यान से सुनिए। नहीं, ये 2 4 5 9 2 11 2 13 1 14 1 15 2 17 18 19। हाँ सॉरी 0 का नहीं बनाए हैं, 0 का नहीं बनाए, 0 भी दे दिए थे क्या, 0 नंबर, 0 का कितना बड़ा है, 3 बार। हाँ 3 17 3 20, ठीक है। इस सब को अगर ऐड करिएगा, ध्यान से सुनिए, 0 का नहीं बनाए थे इसीलिए, ये 20 के बराबर ही आना चाहिए। 0 भी हम लोग नंबर दे रहे थे, इसलिए 0 सबसे ऊपर रखेंगे। और ये हमेशा आएगा ना, ये जितना संख्या रहेगा उसी के बराबर ये आएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं यथा प्राप्त आंकड़े। तो क्या आपको यथा प्राप्त आंकड़े समझ में आया, सॉरी अवर्गीकृत आंकड़ा आपको समझ में आया, यथा प्राप्त आंकड़े भी समझ में आ गया। और ये सब बेस है, अगर ये नहीं समझ में आएगा तो फिर चैप्टर को समझना बड़ा डिफिकल्ट है। देखिए चैप्टर को समझना डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको फीलिंग्स नहीं आएगी। हम फार्मूला पढ़ा के डायरेक्ट क्वेश्चन को भी बनवाएंगे तो आपसे बन जाएगा, लेकिन आपको फील नहीं हो पाएगा, ये आपको फील करवा रहे। बात समझ में आया। फील का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए अब जो 3 नंबर में आंकड़ा है, ये बड़ा प्यारा है, और ये 9वीं क्लास में इससे मुलाकात नहीं होगा, पहली बार इससे आपका इंट्रोडक्शन आपका करवा रहे हैं। ठीक से मिलिएगा गले, ठीक से गले इससे मिलिएगा, क्योंकि ये आपसे इसका मुलाकात पहली बार में हर कोई अच्छा लगता है। बात समझ रहे हो नहीं, हमारे पास जो चीज हमेशा अवेलेबल होता है ना, वो हमको अच्छा नहीं लगता है। जो हमेशा आपके लिए अवेलेबल हो अच्छा लग ही नहीं सकता है। दूर की चीज अच्छा लगती है, नजदीक का कोई चीज अच्छा नहीं लगता है। दूर से आदमी भी बहुत अच्छा लगता है, जैसे हमको दूर से देखने वाला कहता है कि बहुत मासूम लड़का है आदमी, लेकिन वो दूर से है। और आप लोग रोज हमसे पढ़ते हैं, रोज 4 फटा पिटाते हैं, तब मासूम लगते हैं। तो नजदीक से देखिए। चलिए सुनिए, 3 नंबर में जो आंकड़ा है, ध्यान से सुनिए, ये है बबने मुस्कान वर्गीकृत
आंकड़ा, और ये बड़ा झकास है। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, अब ये समझ में आएगा कि अवर्गीकृत आंकड़े का जरूरत क्यों पड़ी। अवर्गीकृत आंकड़े की जरूरत क्यों पड़ी ये समझो। हम लोग एक डाटा बना देते हैं, पहले इस तरह से डायग्राम बना देते हैं, इसी में बनाएंगे हम लोग इस तरह से। अब देखो कितना झकास चीज हो गया। अब झकास चीज यह हो गया, ध्यान से सुनिए, झकास चीज यह हो गया, जैसे मान लो कि ये बनाए हैं, तो इसमें अब जो होता है दो पार्ट में इसको तो डिवाइड करते ही हैं। सबसे जो ऊपर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अब वर्ग, और यहाँ पर लिखेंगे बारंबारता। बारंबारता। अब आपको ए बबुआ, मौसी देख रहे हो उधर, तो ये दीवार में ऐसे ऐसे कर रहा है। सुनिए सुनिए, तो ये वर्ग है, ये बारंबारता है। अब वर्ग क्या होता है आपको थोड़ा समझ में आएगा। देखिए कई बार डिफिकल्ट चीज होता है तो हम इसको इस तरह से अरेंज कर देते हैं। इस तरह से किस तरह से अरेंज करेंगे आपको थोड़ा हम समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि इसको हम लोग अरेंज किस तरह से करेंगे। अगर हम लोग इसको चाहे तो ऐसे अरेंज कर दे कि 0 से 2, फिर 2 से 4, फिर 4 से 6, फिर 6 से 8, फिर 8 से 10। अब देखो इसको हम बहुत प्यार से ऐसे अरेंज कर दिए। बात समझ रहे हो, हम मुलाकात अभी करवा रहे हैं, अभी ठीक से समझिए। सुनिए सुनिए, अब देखो 0 से लेकर के 2, तो देखिए एक बात याद रखिएगा, 0 से 2 कहा है ना, तो आप 2 को इसमें नहीं जोड़ोगे, 2 वाले को बाद वाले में, इसको छोड़ के। इसका मतलब 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 0 आया है 3 बार और 1 आया है 2 बार, कई बार आया है 5 बार। बात समझ में आया। उसी तरह से अब इसमें 2 को लेंगे, 3 को लेंगे, लेकिन 4 को नहीं लेंगे, तो 2 कई बार आया है 2 बार और 3 5 7 बार। बोलिए। अब देखिए अब 4 लेंगे लेकिन 6 नहीं लेंगे, ये 2 बार 2 4 बार, तो 4 ही बार। अब देखो ये 6 से 8, 6 7 लेंगे एक बार, और अब है 8 से 10, 8 से 10 अंत वाले में लेते हैं तो कई बार आया है 3 बार, और इसको भी ऐड करके देखिएगा तो 20 के बराबर होता है। और अब जो हम लोग ये आंकड़ा बना लिए इसको हम लोग कहते हैं वर्गीकृत आंकड़ा। ये जो है ना इसी को वर्ग कहते हैं। बोलिए नहीं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग। अब थोड़ा ध्यान से सुनिए कि आखिर इसकी जरूरत हम लोगों को क्यों पड़ी। इसकी जरूरत हम लोगों को क्यों पड़ी, अगर ये नंबर, ध्यान से सुनिए, अगर यही टेस्ट 100 नंबर का हुआ होता, अगर यही टेस्ट 100 नंबर का हुआ होता, तो 100 नंबर का हुआ होता, तो अगर इसको हम लोग अवर्गीकृत आंकड़ा में अगर बदलना होता, 100 नंबर का टेस्ट हुआ होता, तो ये 100 तक लिखना पड़ता। बोलिए 100 तक लिखने में बहुत जगह की जरूरत है कि नहीं, फिर डिफिकल्ट हो जाती। तो कोई बड़ा सा डाटा को ये तो सिंपल है, इसको रिप्रेजेंट कर, इसको इस फॉर्म में बदल देने से अवर्गीकृत में हम लोग बहुत सारा सुविधा हो गया था। लेकिन इसमें भी हमको दिक्कत का सामना होने लगा, तब हम लोग एक आंकड़ा का बनाए वर्गीकृत आंकड़ा। अब अगर 100 तक भी रहेगा तो हम कुछ ले लेंगे, ऐसे ले लेंगे 1 से लेकर के 5 तक, या 1 से लेकर के 10 तक, 10 से 20 तक, 20 से फिर 30 तक, 30 से 40, 10 को फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देंगे। और नहीं तो अगर ऐसे बदलना होता, कौन कि 1 नंबर आया, 2 नंबर, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, बताओ तो 100 तक माथा दुखा जाएगा कि नहीं, आपका दुखा जाएगा। तो इसीलिए हम लोग वर्गीकृत आंकड़ा को समझे। क्या इससे आपका ठीक से समझ में आ गया वर्गीकृत आंकड़ा। अब थोड़ा ध्यान से सुनिए, कुछ और बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं निम्न सीमा, निम्न सीमा, और इसको हम लोग इस साइड वाले को बोलते हैं उच्च सीमा। वो आपके गांव वाली सीमा नहीं, दूसर सीमा, इसको लिमिट इंग्लिश में कहते हैं। क्या कहते हैं, लिमिट। अब देखो तो क्या ये बात समझ में आया। तो आंकड़ा किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये बात आपको समझ में आया।
आ गया। तो हम चाह रहे हैं कि आप इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ाएं कि आगे